अभी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया है कि राज कुंद्रा और एकता कपूर की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। सो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली 25 OTT प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स को बैन कर दिया है, जिसमें उल्लू, ऑल्ट बालाजी और देसी फ्लिक्स जैसे बड़े OTT साइट्स भी शामिल हैं। गवर्नमेंट ने इसके पीछे रीजन दिया है कि बार बार वार्निंग देने के बावजूद ये OTT प्लेटफॉर्म जो है ना ऑब्सीन, वल्गर और पोर्नोग्राफिक कंटेंट शो कर रहे हैं। अब इस बैन से हुआ ये कि इन प्लेटफॉर्म के पीछे जितने भी बड़े चेहरे थे ना, जिन्होंने इंडिया में सॉफ्ट पॉर्न बेचकर अपनी बड़ी बड़ी एम्पायर्स बना ली थी, दुकानें बना ली थी, उन सबकी दुकानों पर ताला लग चुका है। ऐसे न जाने कितने ही प्लेटफॉर्म हैं जिन्होंने सॉफ्ट पॉर्न को इरोटिक एंटरटेनमेंट के नाम पर पैकेजिंग करके करोड़ों कमाया है। उल्लू इसका प्राइम एग्जांपल है। ये OTT सर्विसेज जो है ना वो एडल्ट थीम्ड वेब सीरीज और फिल्म स्ट्रीम करते हैं, जो कि लो कॉस्ट सब्सक्रिप्शन पे वॉल के पीछे होती हैं। उल्लू ने सॉफ्ट पॉर्न बेचकर इतना पैसा कमाया है कि उल्लू की ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है वो 100 करोड़ हो चुका है, जो कि 3 साल पहले 50 करोड़ भी नहीं था। यह दिखाता है कि पॉर्न का डिमांड भारत जैसे देश के अंदर कितना बड़ा हो चुका है, जो कि काफी डिप्रेसिंग बात है। और इसी कारण से एकता कपूर, जो कि ऑल्ट बालाजी की मालकिन है, वो सॉफ्ट पॉर्न को इस तरीके से डिफेंड करती है। करते सब है, देखते सब है और मैं डर्टी। अब इनकी जो ऑल्ट बालाजी थी उसने भी बहुत पैसे छापे हैं। फाइनेंशियली ऑल्ट बालाजी का डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू जो है वो 100% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। 2025 तक ऑल्ट बालाजी ने एक साल में 1.06 मिलियन नए सब्सक्राइबर्स ऐड किए थे, 202.6 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। इसके अलावा ना जाने कितने ही प्लेटफॉर्म है जो इरोटिका बेच कर करोड़ों कमा रहे हैं, पर फाइनली आज इन सब पर ताला लगा दिया गया है, क्योंकि जो OTT प्लेटफॉर्म है ना, ये अपने कंटेंट के थ्रू कचरा फैला रहे थे। इन OTT प्लेटफॉर्म्स में कई एपिसोड ऐसे मिल जाएंगे आपको जहां पड़ोसियों के साथ सेक्सुअलाइजेशन किया जा रहा है, टीचर स्टूडेंट को आपस में सेक्सुअलाइज किया जा रहा है, इवन अब तो बात फैमिली रिलेशंस तक पहुंच चुकी है। कई एपिसोड्स के अंदर वाइफ की खरीद और बिक्री हो रही है। किसी सीरीज के अंदर दामाद और सास के बीच में सेक्सुअलाइजेशन दिखा दिया गया है। Hello, Mrs. Parminder. How can I serve you? I need a complete transformation. पार्वती से पो बनाना है, पार्वती से पो बनाना है। ब्रेस्ट एनहांसमेंट, बूटी आउट, रीटाइटनिंग एंड। और भाभी को तो पूछे ही मत, भाभी को एक सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में परोस दिया गया है। राहुल मेरा देवर है, पर उसका कितना बड़ा है। अरे देवर, सबसे कितनी गहराई से प्यार करता हूँ। कहीं बहन भाई के रिश्ते में ये सब कुछ घुसाया जा रहा है, तो कहीं किसी ने बाप बेटी के रिश्ते को भी नहीं छोड़ा है। और ये सारा का सारा सामान जो है वो सॉफ्ट पॉर्न इरोटिका के नाम पर सोसाइटी में नॉर्मलाइज किया जा चुका है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी के अंदर कितना हो रहा है वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जब कोई लड़का 13-14 साल की एज में स्टेप मॉम और कजन बेस्ड एडल्ट कंटेंट देख रहा हो, तो उसका रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में होगा सोचना मुश्किल नहीं है। और सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं, इवन एडल्ट्स के माइंड पर भी इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। उन्हें हर फीमेल में, भले ही वो उनके रिलेशन में हो, फैमिली फ्रेंड हो, उनमें भी एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट, सेक्सुअल पॉसिबिलिटी दिखने लगती है। और अगर ऐसे में ऐसे कंटेंट का ओवरडोज हो जाए ना, तो एक मेल को रेपिस्ट जैसी साइकोलॉजी देने की भी शक्ति रखती है। और भाई साहब, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि खुद साइंस और बिहेवियरल स्टडीज जो हैं वो इसको प्रूव कर चुकी हैं। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी वार्न कर रहे हैं कि इन OTT प्लेटफॉर्म पर परोसा जा रहा जो कंटेंट है उसका हैबिचुअल कंजप्शन कई प्रकार के नेगेटिव आउटकम्स ला सकता है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, इंक्रीज्ड एग्रेशन। ये जो एक्सपोजर है ना वो ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है, और जो बंदा देख रहा है ना वो क्रोनिक पॉर्न यूज एडिक्टिव हो सकता है। लॉन्ग टर्म डिसेंसिटाइजेशन से इमोशनल वेलबींग खत्म हो सकती है और मूड डिसऑर्डर्स और सोशल एंजाइटी बढ़ सकती है। आज ग्लोबली हमारे पास कई कंट्रीज के एग्जांपल हैं जो खुद को सॉफ्ट पॉर्न क्राइसिस का शिकार बना चुके हैं, लेकिन अब ऐसे हार्श डिसीजंस ले रहे हैं ताकि इस क्राइसिस से निकला जा सके। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड किंगडम अब स्टेप ले रहा है टू प्रोटेक्ट माइनर्स फ्रॉम पोर्नोग्राफिक कंटेंट। यूके ने द ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट इंप्लीमेंट किया है, जिसके थ्रू माइनर्स के लिए पॉर्न कंजम्पशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है वहाँ। और इसीलिए जो भारत की सिचुएशन है ना, ऐसे में भारत को इस कंटेंट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। देखिए, आई एम टोटली फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। चीज़ों को बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, पर जब चीज़ें एक हद पार कर जाती है ना, तो गवर्नमेंट को अपनी माइट को दिखाना ही होता है। गवर्नमेंट का रिसेंट मूव टू बैन OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक उल्लू एंड ऑल्ट बालाजी एक राइट डायरेक्शन में राइट कदम है, पर एक दूसरा स्टेप जो था ना वो कंटेंट कंट्रोल का भी हो सकता था। दिक्कत यह है कि कंटेंट कंट्रोल के अंदर ये OTT प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो लूप होल्स ढूंढ लेते हैं और फिर वही गंदगी मचाते हैं, तो मे बी इसलिए गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। और अभी ये जो बैन है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि इनको वार्निंग्स दी गई हैं बार बार गवर्नमेंट के द्वारा। पर आई थिंक अभी भी कुछ एक्शंस जो हैं वो लेने की जरूरत है। अभी भी सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक्स, इनके ऊपर एक क्लिक पर
एक्सट्रीम पॉर्न अवेलेबल हो जाता है जो छोटे बच्चे भी देख लेते हैं। और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट इन एक्शंस के बाद केवल यहाँ पर रुक नहीं सकती है, क्योंकि सॉफ्ट पॉर्न का जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है ना, वो भारत चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकता है।